Okay, good morning students. Today we are going to discuss very important topics, that is isomerisms. आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म्स के। आइसोमर कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे और आइसोमेरिज्म्स का टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो चैप्टर है वो है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एलिन्स। हैलो एल्केन्स का हम आइसोमर्स कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स मतलब जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से आइसोमर बनता हो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब बात करते हैं आइसोमर होता क्या है। व्हाट इज आइसोमर्स? The molecules which have same molecular formula but different structural formula are called isomers of each other. याद रखिएगा, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, एक ही मॉलिक्यूल्स का अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता हो, बनता हो, उसको बोलेंगे एक दूसरे का, वो आइसोमर्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल हियर, फॉर एग्जाम्पल C6H13Cl, द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C6H13Cl। देन स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, ये हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं। देखिए C6H13Cl को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और यहां सपोज Cl लगा हुआ है। हम लोग यहां पर हाइड्रोजन को मैं डिनोट नहीं कर रहा हूं। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसे बन सकता है? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये क्लोरीन यहां पर फर्स्ट पोजीशन में था, ये आ गया सपोज सेकंड पोजीशन में। देखिए इसका नाम क्या हम लोग लिख सकते थे? इसका लिख सकते 1, ये फर्स्ट कार्बन पे था तो इसका नाम होता आईपीएसी नाम होता 1 क्लोरो 1 2 3 4 5 6। मेन चेन हमारा 6 है, इसीलिए हो जाएगा हेक्स और सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का है तो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया आईपीएसी नेम? 1 क्लोरो हेक्सेन। इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए इसका नंबरिंग करते हैं 1 2, लॉन्ग चेन तो ये हुआ, ये लॉन्ग चेन। इसका हमने नंबरिंग किया, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर से देर से आएगा। 1 2 3 4 5 इधर से अगर आप अपन नंबरिंग करते हैं तो छठे कार्बन पर, 6 कार्बन पर आता है क्लोरीन, और अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो आता है 1 2, दूसरे कार्बन पर आता है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर रूल है, आईपीएसी का रूल है कि हम लोग उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आए। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? हैलोजन एटम। तो यहां से इधर से आ रहा है जल्दी, दूसरे कार्बन पर आ जा रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है? नाउ द आईपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी रिटन एज 2 क्लोरो और हेक्सेन। एक चीज यहां याद रखिएगा, यहां देखिए नंबर है और ये अल्फाबेट है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में आप डैश लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। और यहां पर देखिए क्लोरो लिखा आपने और फिर अल्फाबेट के बीच में आप गैपिंग नहीं दीजिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा। ठीक है? ये आईपीएसी का नियम है, इसको आपको पालन भी करना है, इसको याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखा कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में वो कोमा लगा देते हैं, कभी कुछ भी नहीं लगाते। तो याद रखिएगा, इसमें नियम है कि अगर नंबर हो और बाद में कोई अल्फाबेट हो तो इसके बीच में डैश लगाइएगा। ठीक है? अगर कोई नंबर हो, सपोज 2 डाइक्लोरो इस तरह से है, डाइक्लोरो, तो यहां पर क्या करना है? ये 2 और 2 ये दोनों नंबर के बीच में आप कोमा लगाएंगे। क्लियर? और यहां पर नंबर और अल्फाबेट है तो यहां पर डैश लगाएंगे। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, इसके बाद सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। ये सारी चीजें का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने यहां पर गलती किया तो पूरा आईपीएसी नेम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? चलिए
तो इसका ये आइसोमर बना, और आइसोमर बना सकते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आइसोमर बनाते हैं 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया, यहां पर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे लगा दे रहे हैं, यहां पर क्लोरीन लगा दे रहे हैं। तो अब देखिए ये तीनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H13Cl, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H13Cl, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H13Cl। क्लियर। तो कहने का मतलब है आइसोमर, और ये आपस में एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर। आइसोमर मीन्स दिस वन इज द आइसोमर ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो द आइसोमर ऑफ, सो these three are isomers of each other। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हम क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये हमने क्या बात किया, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर हम यहां पर बात करें ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखिए एक बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, है ना, तभी हम इसको बोल रहे हैं आइसोमर्स। आई थिंक आइसोमर आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इन हेलोएल्केन। हम हेलोएल्केन्स के आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, कितने तरह का आइसोमर्स बन सकता है हेलोएल्केन्स में, उसमें बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स फॉर्म इन हेलोएल्केन, दैट इज फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर एंड द सेकेंड वन इज पोजिशन आइसोमर। पोजिशन या फिर बोल सकते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ये दो तरह का आइसोमर्स बनेगा किसमें, हेलोएल्केन्स में। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं कि चेन आइसोमर क्या होता है। तो चेन आइसोमर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन मेन चेन ऑफ द कार्बन एटम। अगर किसी कार्बन एटम के मेन चेन में अगर कोई बदलाव होता है, कार्बन की चेन में अगर बदलाव होने के बाद जो नया नया स्ट्रक्चर बनेगा वो एक दूसरे का आइसोमर होगा, और वो आइसोमर कहलाएगा, उस तरह का आइसोमर को बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें, देखिए यहां पर लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां पर लिखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। चलिए एग्जांपल बात करते हैं। देखिए पहला C6H13Cl, इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर, ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहां पर क्लोरीन। क्लियर। नाउ इस पोजीशन पर क्लोरीन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका अलग, ये पहला, दूसरा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्लोरीन को रहने देते हैं, और ये कार्बन में बदलाव करते हैं। यहां पर देखिए जितने भी कार्बन थे वो सारा कैसा अरेंज, लीनियरली अरेंज है, लीनियरली अरेंजमेंट है कार्बन चेन का। मेन कार्बन चेन का कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर ब्रांचिंग कर दे रहे हैं, एक ब्रांच लगा दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सारा कार्बन जो है यहाँ लीनियर अरेंजमेंट था, यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। जैसे मेन चेन अगर हम इसको मानेंगे, ये अगर मेरा मेन चेन है तो ये हो गया ब्रांच, ये ब्रांच हो गया, है ना। तो यहाँ पर ब्रांच नहीं था, यहाँ कोई ब्रांच नहीं था, लेकिन यहाँ पर ब्रांच है। इसका आईपीसी नेम भी चेंज होगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम होगा 1 क्लोरो हेक्सेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है और यहां पर मिथाइल है। तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। 1 2 3 4। नाउ इसका कैसे होगा,
1 क्लोरो 4 मिथाइल और 1 2 3 4 5 मेन चेन में 5 कार्बन है, इसलिए हो जाएगा पेंटेन। देखिए अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस करेगा, अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है तो क्या होगा, उसका नाम भी बदलेगा ऑब्वियसली। फिर थर्ड वन, हम और भी कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन में और भी बदलाव कर सकते हैं। यहां पर 2 ब्रांच लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर एक और ब्रांच लगा दिया हमने, और 1 2 3 4 3 हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल कार्बन तो हमारे पास 6 ही है, तो उतना ही रखना है। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है। देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कहने का मतलब है जितना कार्बन इसमें, उतना कार्बन इसमें, इतना कार्बन इसमें, कार्बन नंबर सब में सेम है, हाइड्रोजन नंबर भी सब में सेम है, क्लोरीन नंबर भी सब में सेम है। सिर्फ डिफरेंसेस क्या है, इसके ढांचा में, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे क्लोरीन, यहां क्लोरीन तो है ही। अब यहां पर इसका मेन चेन क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो मेन चेन हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन रखते हैं, क्लोरीन रखते हैं। देखिए मेन चेन इसका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, मान लो सपोज हम इसको भी ले सकते हैं मेन चेन, इसको भी ले सकते थे ऐसे करके, इधर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मेन चेन अभी मान के चल रहे हैं सीधा वाले को। यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 क्लोरो 3 डाई क्यों लगाए, क्योंकि 2 लगा हुआ है, मतलब 1 क्लोरो 1 कार्बन पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, 3 कार्बन पर और एक और 3 कार्बन पर, मतलब 3 कार्बन पर 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तीसरे कार्बन पर। ठीक है, डाई मिथाइल 1 2 3 4, और मेन चेन में आपका 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, और एल्केन इसलिए सिंगल बॉन्ड है सब में, इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। आप देख रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो रहा है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस वजह से क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, और जब पोजीशन चेंज करेगा कार्बन का, और कार्बन का जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका नाम भी अलग अलग होगा। तो ये जो आइसोमर बन रहा है, ये आइसोमर और ये आइसोमर, ये आपस में किस वजह से बन रहा है, ड्यू टू चेंज इन द कार्बन चेन। देखिए क्लोरीन तो अपनी जगह पे है सेम, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इसके अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द मेन चेन कार्बन एटम अरेंजमेंट। कार्बन एटम के अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है उसके मेन चेन में। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई आइसोमर बनता हो, कहने का मतलब है वैसा आइसोमर जो मेन चेन के कार्बन के चेंज की वजह से बनता हो, उसको बोलेंगे हम लोग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स। इज दिस क्लियर? चेन आइसोमर हमने स्टडी कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड वन इज पोजिशनल आइसोमर। सेकेंड वन क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर क्या है, देखिए पोजिशनल आइसोमर, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है वो अपना जगह। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज formed due to change in position of halogen atom। हैलोजन एटम के पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो आइसोमर बनता हो उसको बोलेंगे हम लोग पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। जैसे एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरफ लिखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरफ लिखते हैं हम लोग, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, चलिए सेम लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H13Cl।
तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बना लेते हैं अपने से। इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। क्लियर? क्लोरीन को हम लोग, चलिए क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या है, इसके पोजीशन में चेंज हो, यहां पर क्या हो रहा था, कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर हम इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह से देखिए कैसे बनेगा। अब ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्लोरीन जो है वो फर्स्ट कार्बन में यहां पर था, यहां पर आ गया सेकंड कार्बन में, तो ये एक दूसरे का आइसोमर हो गया। और ये आइसोमर किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम। नेक्स्ट थर्ड वन, सिमिलरली हम एक और आइसोमर बना सकते हैं, 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब यहां पर हम क्लोरीन का पोजीशन हमने कर दिया यहां पर, ठीक है, हमने शिफ्ट करके कर दिया यहां पर। तो ये जो चेंज हो रहा है क्लोरीन का पोजीशन, इसकी वजह से अलग अलग आइसोमर बन रहा है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम 1 क्लोरो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो हेक्सेन। तो कहने का मतलब है ये जो 1 2 3 जो अलग अलग आइसोमर बन रहा है, ये आइसोमर किसकी वजह से बन रहा है, दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पोजिशनल आइसोमर्स। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोजिशनल आइसोमर बोल रहे हैं। क्लियर? तो हेलो एल्केन्स के अंदर दो तरह का आइसोमर बनेगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर क्यों बनता है, ड्यू टू चेंज इन द मेन चेन ऑफ द कार्बन एटम अरेंजमेंट। कार्बन एटम अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल अभी दिखाया था, आपको दे दिया था। नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर, याद रखिएगा पोजीशन से होता है, पोजीशन उसका जगह। अगर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम, अगर हैलोजन एटम का जगह चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो आइसोमर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। क्लियर? बहुत इजी था। ओके, बाय।